भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मैंने जो भी कुछ कहना था, जो भी कुछ बताना था, इसार जेल से जो भी सत्संग करना था, वो 76 नंबर विशेष संदेश तक कर दिया है। अब यदि आप विशेष संदेश नंबर 77 को और विशेष संदेश नंबर 1 को ध्यान से सुनेंगे तो दोनों एक ही हैं। विशेष संदेश नंबर 78 और विशेष संदेश नंबर 2 को सुनेंगे तो दोनों एक ही हैं। यानी अब उन्हीं को बार बार रिपीट करके भेजा जा रहा है। कहने का मतलब है परमात्मा ने जो भी कुछ कहना था, जो भी कुछ बताना था, समझाना था, समझा दिया है। और ये वीडियो, ये ऑडियो संदेश 2 साल पहले आ चुके हैं। ये 2 साल पहले आए थे, अब इनको रिकॉर्ड करके भेजा गया है। यानी 2 साल पहले ही परमात्मा ने संगत को फ्री छोड़ दिया था कि भैया अब तुम्हारे कर्म और तुम्हारे परिणाम। मैंने जो भी कुछ कहना था, बताना था, समझाना था, मैंने कह दिया। अब आगे कौन फेल होगा, कौन पास होगा, कौन नकली है, कौन असली है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, अब केवल इसका फैसला होना बाकी है। और आप जियों ने भली बात ही देख लिया होगा, पिछले 2 वर्षों के अंदर ही गुरुदेव के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने जितने ज़्यादा गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध कुकर्म किए हैं, ये आप सभी की आंखों के सामने हैं। यानी 2 साल पहले परमात्मा के द्वारा इतना समझाने के बावजूद भी इन लोगों ने पहाड़ जैसी गलतियां कर दी हैं और नादान संगत से भी करवा दी हैं। जो नादान संगत गुरुदेव के परिवार को, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को ही अपना माई बाप समझ के चल रही हैं, अपना सतगुरु समझ के चल रही हैं। गुरुजी के सत्संग सुनते नहीं, सत्संगों के अनुसार चलते नहीं, कोऑर्डिनेटर जैसा कह देता है, जैसा पीला पर्चा गुरुदेव का परिवार निकाल देता है, वैसा ही संगत आंख बंद करके फॉलो करने लग जाती है। तो भाई और बहनों, ये फाइनल छटनी का समय है और ज़्यादातर संगत की छटनी हो चुकी है और ज़्यादातर संगत अपने विकेट गिरा चुकी है। क्योंकि परमात्मा की अमरवाणियाँ कभी भी गलत नहीं हो सकती। कि खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई। बहुत कम आत्माएं होंगी, गरीब गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा कबाड़ का व्यापारी नहीं है, ये काल प्रेरित आत्माओं का व्यापारी नहीं है। ये परमात्मा अपनी नेक आत्माएं, हीरे मोती लाल, जो युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं, जिन आत्माओं का इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष होना है, ये परमात्मा केवल उन्हीं आत्माओं के लिए सतलोक से नीचे उतर कर आते हैं। बाकी चाहे पूरी दुनिया इनकी शरण में आ जाओ, नो प्रॉब्लम, भक्ति पे लग जाओ, नो प्रॉब्लम। उन आत्माओं पे एक नई कलम चढ़ती है, उन आत्माओं में केवल भक्ति का बीज डलता है, वो मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से 2014 तक जितनी भी आत्माओं को अपनी शरण में लिया है, उनमें से जो श्रेष्ठ आत्मा थी, जो उत्तम आत्मा थी, जिनको परमात्मा ने सतलोक के ट्रेनिंग सेंटर सात संगति से जोड़कर सतलोक के लिए तैयार करना था, उन आत्माओं को गुरुदेव ने अलग से छांटकर सात संगति से जोड़ दिया है। बाकी आत्माओं का भक्ति संस्कार इतना मजबूत नहीं है कि वे आत्माएं सत्य को समझकर और सात संगति से जुड़ जाएं। इसीलिए तो आए दिन गलतियां कर रहे हैं। सत्संग तो सभी सुनते हैं, लेकिन कभी सत्संगों पे विचार नहीं करते, अमल नहीं करते कि गुरुजी कह क्या रहे हैं, गुरुजी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। आत्माएं समझ नहीं पाती हैं कमज़ोर संस्कार के कारण। और गुरुदेव के संकेतों को पकड़ना तो फिर महाभारत वाली बात है, क्योंकि संकेतों को भी श्रेष्ठ आत्मा ही समझ सकती है, पकड़ सकती है। तो भाई और बहनों, लगभग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा संगत में छटनी का कार्य पूरा हो चुका है।
जो श्रेष्ठ आत्माएं थी, गुरुदेव ने उनको साध संगति से जोड़ दिया। अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब यदि साध संगति से भी आत्माएं नीचे गिर जाएंगी, सही प्रकार से गुरुदेव के वचनों पर अमल नहीं कर पाएंगी, तो वे आत्माएं फिर युगों युगों तक भटकती रहेंगी। तो बहुत बड़ी मेहर है गुरुदेव भगवान की। परमात्मा ने हम सत्सेवकों के ऊपर ये रजा बख्शी, हमें सद्बुद्धि दी। गुरुदेव भगवान ने हम नीचों को आशीर्वाद देकर अपनी पहचान करवाई। हमारे अंदर वो भय पैदा किया कि यदि इस बार इस काल के लोक में रह गए, सतगुरु के शब्द स्वरूपी विमान में बैठकर सतलोक नहीं गए, तो फिर अनंत युगों तक यहाँ काल के जाल में महाकष्ट भोगने पड़ेंगे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,